कैसा इंसान जो यंग होने के बाद भी डायपर पहनता है, आखिर क्यों? और एक ऐसा चोर जो ट्रैफिक लाइट को चोरी कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, और क्यों रेलवे स्टेशन के नाम हमेशा पीले बोर्ड पर ही होता है। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10। वैसे तो देखा जाए इस दुनिया में चोरी की कई ऐसे वारदात सामने आता है जिसमें से कई चोर तो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है, और जो ज्यादातर साथी चोर होते हैं उसका मकसद यही होता है जितनी ज्यादा हो सके वो मोटी रकम चोरी कर सके। लेकिन कुछ चोर ऐसे भी हुए हैं जो खुद की चोरी की हदें पार करके बैठे हैं। जैसे कि कुछ चोर ऐसे भी थे जो अंडरवियर भी चोरी कर लिया करते थे। ठीक ऐसे ही इंडोनेशिया में पुलिस वालों को अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया था। दरअसल इंडोनेशिया में वहां की ट्रैफिक लाइट धीरे धीरे गायब होने लगे थे, और जब इस बात की जानकारी वहां के पुलिस वालों को लगी तो उन्होंने एक रेस्क्यू किया, और उनको पता चला कि एक युवक कैसे सुबह के टाइम वह ट्रैफिक लाइट को बनाने के बहाने उसे ढीला छोड़ आता था और आधी रात को उस लाइट को चुराने के लिए जाता था और चुरा के अपने कजन के यहाँ रख देता था। और जब वह युवक पकड़ा गया तब उसने अपने बयान में ये सारी बातें बताई कि कैसे वह युवक उस ट्रैफिक लाइट को ऑनलाइन में बेचकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी ऐसा मार्केट देखा है जो रेलवे लाइन के आइट साइड में लगता हो? नहीं देखा होगा, लेकिन एक ऐसा देश है थाईलैंड, जहाँ के सैमुट शोंगक्रम प्रोविंस में माइक लाइन नाम का एक रेलवे स्टेशन है, और ये रेलवे ट्रैक उस शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मार्केट है उस शहर का सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है, और इस मार्केट को फोल्डिंग अम्ब्रेला के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा नाम है। दरअसल ये जो ट्रैक है वो सकरा है, और ट्रेन इस जगह से गुजरती है तब वहाँ के दुकानदार अपने दुकान की सभी पर्दे नीचे कर लेते हैं, और ये जगह मार्केट से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। फैक्ट नंबर 8। अगर आपको कोई भी सही डिसीजन लेना है तो आप नाइट में ले सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि रात पे लिया गया फैसला हमेशा सच होता है, और कभी भी रात में लिए गए निर्णय पर संदेह मत करना, क्योंकि हमारा दिमाग शांत होकर सोचता है। फैक्ट नंबर 7। सर्जियो वेगा नाम का एक सिंगर जब परफॉर्मेंस दे रहा था तो परफॉर्मेंस से छोटी सी ब्रेक लेकर पब्लिक से दूर चला गया था। फिर उसके बाद यह खबर आने लगी कि उनका मर्डर हो गया है। जब यह न्यूज वायरल हुई तो उन्होंने आकर खुद बताया कि उसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जस्ट 1 घंटे बाद सच में उसकी मौत हो गई थी, और इनको किसने मारा ये आज तक पता ही नहीं चल पाया। नंबर 6। यह फैक्ट आपको थोड़ा फनी लग सकता है, क्योंकि एक महिला ने अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट में कमेंट की थी, और इस महिला को कमेंट करना इतना भारी पड़ गया कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। असल में उस महिला का नाम है क्लेयर शार्प, और उस तस्वीर में जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें वह महिला बिल्कुल आलू जैसे लग रही थी, इसलिए वह कमेंट करके अपनी तुलना आलू से की थी, और फेसबुक को लगा कि वह महिला किसी का मजाक उड़ाना चाह रही है, इसलिए फेसबुक ने उसके अकाउंट को 1 महीने के लिए बैन कर दिया। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है आप पूरे पृथ्वी के मालिक बन सकते हो? बस सिर्फ इतना है कि आपके पास इतना 3,76,250 खरब रुपए होना जरूरी है। अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप पूरे पृथ्वी के मालिक बन सकते हो। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है स्कॉटलैंड में शादी से पहले दुल्हन के साथ एक अजीब सा रस्म पूरा करते हैं, जिसमें दुल्हन को अंडे और कीचड़ लगाया जाता है ताकि उसे बताया जा सके कि शादी के बाद कितनी मुश्किलें आती है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है चेन्नई के एक रिसोर्ट में जिंदा स्टैचू मौजूद है? अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैचू कोई जिंदा रहता है। असल में इनका नाम है अब्दुल अजीज, और इनकी उम्र है 54 साल, और ये इंसान पिछले 32 सालों से चेन्नई के बीजेपी गोल्ड रिसोर्ट में स्टैचू का काम करते हैं। दरअसल इनका काम ये है कि ये 6 घंटे एक ही जगह बिना हिले डुले और यहाँ तक कि अपने पलकों को झपकाए बगैर खड़े रहता है। इनके इन्हीं हुनर से वहाँ रिसोर्ट के मालिक इनके ऊपर इनाम रखा है कि अगर कोई इसे हिलाने डुलाने और यहाँ तक कि हंसाने में कामयाब हो जाता है तो उसे 8,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। हालांकि बहुत से लोग ऐसे कोशिश करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, और ये इंसान इंडियाज स्टैचू मैन के नाम से जाना जाता है।
फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है अमेरिका में एक ऐसा शख्स है जो बड़े होने के बावजूद डायपर पहनता है। दरअसल इस शख्स का नाम है मार्क स्पैगनुओलो, जो सोशल मीडिया पर डायपर डायनोमो के नाम से फेमस है और इनकी उम्र 35 साल और ये इंसान डायपर पहनता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे आखिर इनको डायपर पहनने की आवश्यकता ही क्या है, तो मैं बता दूं मार्क को एक डिसऑर्डर है जिसमें मल मूत्र त्याग करने में इनका नियंत्रण नहीं होता है और इस डिसऑर्डर को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इस कंडीशन में दिमाग को वो जरूरी सूचना नहीं मिल पाता है कि कब उनका ब्लैडर और बाउवेल भर चुका है, इसलिए मार्क जो है कब टॉयलेट कर देते हैं उनको पता ही नहीं चलता, इसलिए ये डायपर पहनते हैं। फैक्ट नंबर 1, वैसे तो देखा जाए हमारा इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा बड़ा रेल नेटवर्क है और इसमें रोजाना करोड़ों लोग सफर भी करते हैं और हमारे देश में 7,349 रेलवे स्टेशन मौजूद है। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है रेलवे स्टेशन का नाम हमेशा पीले बोर्ड पर ही क्यों होता है? दरअसल इसका कॉन्सेप्ट है पीला रंग का जो बैकग्राउंड वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को जल्दी से दिख जाता है और पीला रंग जो है काफी चमकदार होता है और पीले रंग का जो बैकग्राउंड है उस पर काले रंग की स्याही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है और ट्रेन का ड्राइवर दूर से इस बोर्ड को आसानी से देख पाता है और पीला रंग जो है ठहरने का भी संकेत होता है ताकि ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की गति धीमी कर दे। वैसे तो कई ट्रेन हर रेलवे स्टेशन में रुकता नहीं है, लेकिन जोरों से हार्न बजाकर संकेत देता है ताकि रेलवे स्टेशन पर मौजूद सभी यात्री सावधान हो जाए। अब आप समझ ही गए होंगे पीले रंग का बोर्ड रेलवे स्टेशन पर क्यों होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन उसे हिट कर दो ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।